एक और खूबसूरत वीडियो के साथ आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ। मैं हूँ बिट्टू विश्वास झा और आप देख रहे हैं चिल्ड्रेंस हैप्पी होम सीतामढ़ी चैनल। बंधुओं, आज इस वीडियो के माध्यम से ईश्वर के द्वारा रचित इस संसार के रहस्यों से मैं पर्दा उठाने का प्रयास करूँगा। मेरी यह कोशिश होगी कि आप ईशान के महत्व को समझ सकें, ताकि यदि आपने जीवन में मौके को गंवाए हैं तो आपको यह अवसर है, ईश्वर ने आपको एक अवसर दिया है फिर से खुश होने का, फिर से प्रसन्न होने का, फिर से धनवान बनने का, फिर से सुखी बनने का और जीवन में हर वह मुकाम हासिल करने का जिसके लिए बड़े बड़े लोग भी तरसते हैं। ईशान का संस्कृत में जब अर्थ आप खोजेंगे संस्कृत के शब्दकोश में तो आप पाएंगे ईशान का अर्थ होता है सिर। एकमात्र शिव ही ऐसे देवता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, एकमात्र शिव ही ऐसा देवता है जो सृष्टि के आदि और अंत तक है। उनके ही श्रीमुख से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और उनके ही श्रीमुख में सृष्टि को समा जाना है। जिस जगह शिव और पार्वती का मिलन होता है और उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ईशान कहा जाता है। जहाँ भगवान सूर्य का आगमन होता है, अंधेरा दूर भागता है, प्रकाश फैलता है, प्राणियों में विश्वास जगता है कि हमारी अस्तित्व है, हम कुछ कर सकते हैं, उसे ईशान कहते हैं। यदि ईशान हमारा गंदा है तो बहुत सारी परेशानियों का जीवन में सामना करना पड़ता है। धोखे से यदि ईशान में हमने कोई निर्माण किया है तो जिंदगी दूभर हो जाती है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि ईशान कोण ऊंचा हो या पूर्व दिशा ऊंचा हो तो व्यक्ति का पूरा जीवन अर्थाभाव में बीत जाता है। तमाम तरह के संघर्ष व्यक्ति के जीवन में आते रहते हैं, तमाम तरह की परेशानियां जीवन भर आते रहता है और उसकी होने वाली संतान भी कमजोर होती है, रुग्ण होती है, अच्छे कर्मों से दूर रहने वाली होती है और बच्चे को भी लीवर की समस्या होती रहती है। यदि पूर्व दिशा में खाली जमीन हो और जमीन का ढलान पश्चिम की ओर हो तो परिवार के मुखिया को बहुत छोटी उम्र में आंखों की बीमारी हो जाती है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शास्त्र कहता है कि हृदय रोग से भी वह पीड़ित होता है। इसलिए कभी भी ईशान को गंदा नहीं करना चाहिए। यदि ईशान में हमने लैट्रिन का टंकी बना दिया है या लैट्रिन रूम बनाया है तो ऐसा देखने को मिला है कि गृह स्वामी को सामाजिक अपयश का शिकार होना पड़ता है। यदि घर में कोई कुमारी लड़की हो तो उसके विवाह में निश्चित रूप से समस्या आती है और कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा गया है कि उसको जीवन भर अविवाहित रहना पड़ता है। इस दर्द को उसको स्वीकार करना पड़ता है। कहा गया है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि ईशान के स्वामी हैं महादेव, ईशान के स्वामी हैं बृहस्पति, ईशान के स्वामी हैं भगवान गणेश। ईशान से साक्षात लक्ष्मी प्रकट होती हैं, साक्षात सूर्य का हम दर्शन करते हैं। स्वयं ब्रह्मा बैठ करके ईशान में आपके भाग्य की रचना करते हैं। इसलिए जीवन में यदि हमने मौका गंवाया है तो ईशान एक अवसर है। इस ईशान को साफ सुथरा रख करके, ईशान को प्रसन्न करके, ईशान को जागृत करके, ईशान को रिचार्ज करके हम अपने जीवन में फिर से संपन्नता ला सकते हैं, फिर से खुशहाली ला सकते हैं। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक रुक करके आप इस वीडियो को देखें ताकि वो अवसर और वो मौका आपके जीवन में कैसे आएगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यदि ईशान में लैट्रिन है, टंकी है, शौचालय है तो निश्चित रूप से जीवन में आपको मुकदमा झेलना ही पड़ेगा। या तो आपको करना पड़ेगा या किसी के द्वारा आपके ऊपर कर दिया जाएगा। यदि ईशान में लैट्रिन है
तो हमारा शास्त्र कहता है कि उस घर में रहने वाले लोग दुष्चरित्र हो जाते हैं, मैक्सिमम लोगों का चरित्र खराब हो जाता है। इसलिए ईशान बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक शास्त्रों में वर्णन है कि ईशान में यदि आपने ईशान को दूषित कर रखा है, ईशान में शौचालय है, तो बच्चे, घर परिवार के बच्चे भी मदिरा सेवन करने लगते हैं। ईशान का क्या प्रभाव है, मैं अपने सीतामढ़ी में मैं एक डॉक्टर साहब के यहाँ गया था, यूँ ही शिष्टाचार की भेंट करने गया था। पहली बार गया था, मैंने देखा कि ईशान में उन्होंने एक निर्माण कर रखा है। उन्होंने बताया कि पहले मैं इसी घर में रहता था जो ईशान में उन्होंने निर्माण कर रखा था, बाद में उन्होंने नैऋत्य में निर्माण किया और ईशान में मैंने देखा कि उस घर में एक गाड़ी लगी हुई है और गाड़ी के बगल में मैंने एक बेड देखा। तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब यहाँ कौन सोते हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ मेरा नाइट गार्ड सोता है। मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि ईशान में यदि आपका कोई सेवक सो रहा है तो वह किस तरह का फलादी आपको देगा, किस तरह का आपको लाभ पहुँचाता होगा, मैं कहूँ। तो डॉक्टर साहब चूँकि वास्तुशास्त्र के जानकार थे, उन्होंने कहा कि आप कह सकते हैं, मैं समझता हूँ ईशान का फायदा, मैं कोशिश कर रहा हूँ ईशान से फ़ायदा उठाने का, लाभ उठाने का, लेकिन फिर भी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप क्या बताना चाहते हैं, क्या जानकारी है आपके पास। मैंने कहा कि किसी दिन यह अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु आपको दान कर देगा। इतना सुनते ही डॉक्टर साहब की मिसेज श्रीमती जी ने कहा कि सर, इसे इसकी पत्नी से नहीं बनता था, इसने 13 कट्ठे ज़मीन जो इसके हिस्से की थी मेरे नाम कर दी, इसको ईशान कहा जाता है। ईशान एक अवसर है, यदि आपने जीवन में मौके गंवा दिए हैं तो यह एक अवसर है फिर से अपने को सजाने का, फिर से अपने को समृद्ध करने का। इसलिए हम लोगों को ईशान को साफ सुथरा रखना चाहिए। ईशान के अच्छाई से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। पूरब उत्तर के कोण को ईशान कहा जाता है। यूँ तो 4 दिशा है लोकाचार में, सैद्धांतिक रूप से 10 दिशाओं के बारे में बताया जाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र में हर इंच पर एक दिशा बनती है। बताने वाले तो हजार दिशा के बारे में बताएंगे, लेकिन मैंने भी 108 दिशाओं का अध्ययन किया है। मैं धीरे धीरे इस वीडियो के माध्यम से और इस तरह के अनेकों वीडियो के माध्यम से मैं आपको ईशान के महत्व पर समय समय पर वीडियो बनाता रहूँगा और समय समय पर आपको प्रकाश डालने का प्रयास करता रहूँगा। यदि किसी भूखंड के पश्चिम में जमीन नीचा हो या गड्ढा हो और ईशान में खाली ज़मीन हो और ढलान पश्चिम की ओर हो, तो ऐसा हमारा शास्त्र कहता है कि गृह स्वामी को गले और गाल की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ईशान को इसीलिए कहा गया है कि हमेशा व्यवस्थित रखना चाहिए, ईशान को हमेशा समृद्ध रखना चाहिए, ईशान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि पूरब का दीवार, यदि आपने ईशान में कंस्ट्रक्शन कर रखा है, पूरे भूखंड पर कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो ईशान का दीवार यदि ऊंचा है और दक्षिण पश्चिम नैऋत्य का दीवार यदि नीचा है, तो हमारा शास्त्र कहता है कि जातक को अपने संतान खोने का भी डर रहता है। ईशान में कभी भी शौचालय नहीं बनाना चाहिए और ईशान में कभी भी रसोई भी नहीं बनाना चाहिए। यदि ईशान में रसोई है तो धन हानि होती है। ईशान बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है जीवन जीने का, जीवन को समृद्ध करने का। इसलिए ईशान को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि इसको समृद्ध रखें। आइए यहाँ ध्यान हम लोग देते हैं और हम लोग जानते हैं कि ईशान में क्या क्या नहीं होना चाहिए। ईशान में स्टोर रूम कभी नहीं होना चाहिए, ईशान में शौचालय नहीं होना चाहिए, ईशान में जूठा बर्तन, गंदगी नहीं होना चाहिए, ईशान में कभी भी निर्माण नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा, ईशान में कभी भी लोहे का यंत्र नहीं रखना चाहिए। मैंने आपको बताया है
कि ईशान, पूर्व और उत्तर के मध्य के कोण को कहा जाता है। फिर तो ईशान में क्या करना चाहिए, आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ईशान में हम क्या क्या करें ताकि हम ऊर्जावान बने रहें, ताकि हम हमेशा धनात्मक ऊर्जा का लाभ उठाते रहें। आइए जानने का प्रयास करते हैं। यदि ईशान में संभव हो तो भूमिगत पानी का टैंक बनाइए। आपकी प्रतिष्ठा 3 दूना रात 4 गुना उसी व्यवस्था के हिसाब से पल्लवित और पुष्पित होती रहेगी जैसी लोग कल्पना करते हैं। किसी चक्रवर्ती महाराज के तरह आप जहाँ जाएंगे लोगों का स्नेह पाएंगे, लोगों का प्रेम पाएंगे। इसलिए जिस जल का आप उपयोग करते हैं पीने में, जिस जल का उपयोग करते हैं स्नान करने में, जिस जल का उपयोग करते हैं दैनिक कार्यों में, उस जल का भूमिगत यदि टैंक हो सके तो ईशान में निश्चित रूप से करवाइए। ईशान में जल उत्पादन की व्यवस्था कीजिए, बोरिंग करवा दीजिए। ईशान को कोशिश कीजिए कि साफ सुथरा रखे और खाली रखे। ईशान के मध्य में पूजा कक्ष बनाइए। हमेशा याद रखने वाली बातें ये हैं कि नैऋत्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए। यदि किसी भूखंड के हम स्वामी हैं तो हमारा नैऋत्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए और उससे नीचा आग्नेय होना चाहिए। आग्नेय से नीचा वायव्य होना चाहिए और सबसे नीचा तल ईशान का होना चाहिए। आग्नेय, पूर्व और दक्षिण के मध्य कोण को कहा जाता है, वायव्य, उत्तर और पश्चिम के मध्य कोण को कहा जाता है। और ईशान के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है कि पूरब और उत्तर के मध्य के कोण को ईशान कहा जाता है। यदि आपका ईशान दूषित हो गया है तो आप वास्तु सम्मत पौधे लगाइए घर में, गुरु यंत्र की स्थापना कीजिए। ईशान में यूं तो निर्माण निषेध माना गया है, लेकिन आप शिव के मंदिर को शिव की मूर्ति नहीं माना गया है। वो अमूर्त है, वो निराकार है, निरंकार है। इसलिए शिवलिंग की आप स्थापना कर सकते हैं। यदि अध्ययन कक्ष बनाना चाहते हैं तो यह भी सर्वथा उपयुक्त है। और अभी अभी मैंने आपको एक डॉक्टर साहब की कहानी सुनाई कि ईशान में आप अपने सेवक के रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। जो आपका सेवक हो, जो आपका नौकर हो, जो आपका स्टाफ हो, यदि आप उसको रखते हैं तो समय आने पर वो आपको अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु आपको दान कर सकते हैं, आपके लिए जान कुर्बान कर सकते हैं, आपकी समृद्धि के लिए हमेशा एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। आप अपने सेवक को रख सकते हैं। यदि आपके बच्चे परिवार में छोटे हैं या बड़े हो रहे हैं तो आप अपने बड़े पुत्र को या छोटे छोटे बच्चों को भी आप ईशान में जगह दे सकते हैं, उनके पढ़ने की व्यवस्था कर सकते हैं। ईशान का हमेशा लाभ उठाना चाहिए मनुष्य को। यदि आप ईशान से लाभ उठाते हैं तो निश्चित रूप से आप खुशहाल रहेंगे। यदि आपका ईशान डिस्टर्ब है, आपका वहाँ शौचालय है, तो आइए एक टोटमा हम बताते हैं जिसको आप करें, आपका ईशान हमेशा रिचार्ज होता रहेगा। एक शीशे का कटोरा ले लेना है, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देना है और थोड़ी सी फिटकरी डाल देनी है और फिर उस कटोरे को ईशान में निर्मित जो आपका शौचालय है उस शौचालय के रोशनदान पर रख देना है। रोज सूर्योदय के समय रख देना है और फिर कल होकर के सूर्योदय के समय में फिर उसको बदल देना है। यदि ऐसा संभव नहीं हो सके तो सप्ताह में एक दिन निश्चित रूप से करना है। आपको ईशान के दूषित होने का कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा और धीरे धीरे आपको कुछ लाभ होना नज़र आ जाएगा। ज़्यादा अच्छा होता है कि ईशान में आप जल का प्रवेश कराएं। यदि ईशान को रिचार्ज करना चाहते हैं, और भी एक दूसरा नुस्खा है और भी एक दूसरा टोटमा है जो हम आपको बताना चाहते हैं। ईशान में आप पीतल का एक बर्तन रख दीजिए, उसमें जल भर दीजिए, हल्दी का पाउडर डाल दीजिए, केसर डाल दीजिए, तुलसी का पत्ता डाल दीजिए और प्रतिदिन पानी बदलते रहिए। ये कार्यक्रम आपको सूर्योदय बेला में कर लेना है और प्रतिदिन इस
जल को बदलते रहना है। ऐसा करेंगे तो इस ईशान आपका रिचार्ज होता रहेगा। आपको ईशान के में जो आपने गड़बड़ी कर रखी है उससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ईशान में कभी भी यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो शंख का ध्वनि प्रसारित नहीं करना चाहिए। ईशान में यह निषेध माना गया है। यदि ईशान में आप कोई ध्वनि प्रसारित करना चाहते हैं तो शिवालय में जो घंटा होता है या जो घंटियाँ होती हैं आप उसको लगाइए और वहाँ बजाइए। वहाँ यदि इस तरह का कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं तो इससे धनात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसका आपको बहुत सारा लाभ होगा। ईशान में आप तुलसी का पौधा लगाइए। तुलसी के पौधा के पास शिवलिंग रख दीजिए और शालिग्राम भगवान को भी वहीं स्थापित कीजिए। नित्य सूर्योदय के वेला में आप जल अर्पित कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। आपको वंश वृद्धि होगी और नाना प्रकार के सुखों का आगमन होगा। ईशान में कहा गया है कि ईशान में यदि प्रवेश द्वार हो तो माता लक्ष्मी निश्चित रूप से आती है उस घर में। इसलिए ईशान का प्रवेश द्वार बहुत अच्छा माना गया है। यदि ईशान आपका दूषित हो तो बगल के शिवालय से जो भगवान शिव पर जल अर्पित होता है आप जाइए और उसको इकट्ठा करके ले आइए। प्रतिदिन उस जल को ईशान सहित अन्य सभी कोणों में उस जल का छिड़काव कीजिए। यदि प्रतिदिन नहीं होता है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि वन डे अल्टरनेटिव करके हम जाएं और उसको संचित करके मंदिर से उस जल को ले आएं और उसको उस जल को सिक्त करें। यदि वन डे अल्टरनेटिव नहीं हो पाता है तो सप्ताह में निश्चित रूप से करें, और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो पक्ष में एक दिन तो निश्चित ही करना चाहिए। शिव की जिस जातक के ऊपर असीम कृपा होती है, ये एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता रहे हैं। कलम कॉपी निकाल करके आप इसको नोट कर लीजिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से यह शास्त्र गलत है, यह व्यवस्था गलत है, यह विद्या गलत है। मैंने नाहर चौक पर स्थित एक डॉक्टर साहब को इसका लाभ उठाते हुए देखा है। आप बार बार कहेंगे कि ये डॉक्टर साहब का ही नाम ले रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ और ईशान का लाभ जिन लोगों को उठाते हुए देखा हूँ, मैं नाम तो नहीं ले सकता लेकिन उस व्यक्तित्व की चर्चा करना चाहूँगा। आप नाहर चौक सीतामढ़ी में जितने डॉक्टर साहब हैं उनके भूखंड का जब आप अध्ययन कीजिएगा, बाहर से देखिएगा, तो आपको किसी एक डॉक्टर साहब का भूखंड आपको मिलेगा जिनका ईशान बढ़ा हुआ दिखेंगे आप। उन्होंने जब गृहारंभ किया था तो मुझे बुलाया था और उन्होंने मेरे से पूछा था कि मेरे 2 भूखंड हैं, मैं किस भूखंड पर अपना गृह निर्माण करूं। तो मैंने उनको परामर्श दिया था कि जिस भूखंड का ईशान भागा हुआ हो, जिसका ईशान बढ़ा हुआ हो, आप उस भूखंड पर आप निर्माण कीजिए और हर 8वें महीने एक नई रजिस्ट्री होगी। उन दिनों उन्होंने कहा था मुझे कि मैं ससुराल में रहता हूँ, यदि धन बहुत होता तो मैं रजिस्ट्रियाँ नहीं करा करके पहले मैं हॉस्पिटल बनाता। और मैंने कहा था उनको कि आप इस पर गृह निर्माण आप शुरू करेंगे, बैंक से आपको फाइनेंस मिलेगा और हर 8वें महीने एक नई रजिस्ट्री होगी। आज ईशान का एक जीता जागता स्वरूप है। मैं जब कभी भी उनको देखता हूँ मुझे ये मेरी बात याद आती है। ईशान इसी को कहते हैं, यदि आपने मौके गवा दिए हैं तो यह एक अवसर है सुखी जीवन जीने का, ईशान से समृद्धि पाने का। ईशान को रिचार्ज करके यदि ईशान आपका सो गया है या ईशान आपका दूषित हो गया है कुछ गलतियों के कारण, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमने आपको कहा, बहुत सारे टोटमे बताए, बहुत सारे तरीका बताए, कुछ और टोटमा है और कुछ और तरीका है जिससे ईशान को जागृत किया जा सकता है। यदि आपका ईशान डिस्टर्ब है तो वहाँ आप अपने कद की जितनी आपकी लंबाई है उतनी लंबाई का एक अष्ट कोण शीशा लगा दीजिए। भगवान सूर्य जब उदित होंगे तो उनकी किरणों से वहाँ एक प्रतिबिंब बनेगा जिससे ईशान बढ़ा हुआ नजर आएगा, जिससे ईशान दूषित होने का
ईशान के कटने का। यदि ईशान आपका कटा हुआ है तो ईशान में यदि भूखंड आपका कटा हुआ है तब यह उपाय करना है। कुछ जगह ऐसा देखा जाता है कि जमीन का कुछ कोना कट जाता है। किसी भी कोने का कटना अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन किसी भी कोने का बढ़ना भी अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन ईशान यदि आपका बढ़ा हुआ है तो ये एक संदेश है। हमारा शास्त्र कहता है कि आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा है। अंगूठे के बगल में जो अंगुली है तर्जनी, इस अंगुली में यदि आप गुरुवार के दिन सोने की अंगूठी धारण करते हैं तो इससे भी ईशान का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। यदि ईशान दूषित है तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। आपको गुरुवार के दिन इस अंगूठी को धारण करना है और आपको ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का अखंड जाप करना है। सूर्योदय से यदि सूर्यास्त तक आप इस तरह का अनवरत जाप करते हैं और सूर्यास्त में कुल जाप के मंत्रों का यदि आप हवन कर देते हैं तो इसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गुरु यंत्र लगाइए, सूर्य यंत्र यंत्र लगाइए। यदि ईशान आपका दूषित है, आप वहाँ चाहें तो लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं, आप हरा रंग का प्रयोग कर सकते हैं, पीला रंग का और सुनहला रंग का आप वहाँ उपयोग कर सकते हैं। इन रंगों को छोड़ करके अन्य किसी भी रंग का वहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि ईशान आपका दूषित हो और आप उसका लाभ लेना चाहते हैं, आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप अपने ईशान में यदि आपका निर्माण हो गया है ज़मीन पर, तो आप उस निर्मित जगह पर आप पक्षियों के उस झुंड का तस्वीर जरूर लगाइए जो भोजन की तलाश में सूर्योदय बेला में निकलता है। ऐसे उड़ते हुए पक्षियों का तस्वीर लगाइए जिससे धनात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। या फिर इस तरह का तस्वीर आपके नहीं मिलता है तो 7 घोड़े पर सवार भगवान सूर्य के उस स्थिति का चित्रित कीजिए जिसमें भगवान उदित हो रहे हों और 7 घोड़े पर सवार हों। इससे भी धनात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप इस तरह का भी चित्र वहाँ लगा सकते हैं। आप लाल रंग का ध्वजा जो नैऋत्य में यदि निर्माण है तो उस निर्माण से नीचा होना चाहिए, वहाँ लाल रंग के ध्वजा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि ईशान को रिचार्ज करने के लिए आप जल का प्रवेश कराइए। तांबे के बर्तन में जल भरकर रख दीजिए और उसमें लाल चंदन और गुड़ डालकर सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य के लिए वह जल अर्पित कर दीजिए। आपको बहुत लाभ होगा। यदि ईशान आपका बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब है तो हम आपको 2 तरह का टोटमा बताते हैं। आप निश्चित रूप से उसको कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। और इसी के बाद हम इस महा उपाय को बताने के बाद इस वीडियो से आपसे विदा लेना चाहेंगे क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। मुझे ईशान पर यदि बोलने के लिए कहा जाए तो ईश्वर ने मेरे पास इतनी ताकत दी है कि मैं दिन भर बोल सकता हूँ। यदि कोई सुनने वाला हो तो मैं रात भर बोल सकता हूँ। ईश्वर ने इतनी ताकत दी है ईशान पर बोलने का। लेकिन आपका समय कीमती है, इसलिए आपके कीमती समय का हमेशा ख्याल करते हुए हम कहना चाहेंगे कि आप अपने बुजुर्ग माता पिता की यदि ईशान आपका डिस्टर्ब है तो उनकी खूब सेवा कीजिए। यदि आप स्त्री हैं तो आप अपनी पति के बातों का हमेशा सम्मान कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। और हाँ, ईशान में कभी भी अपने बुजुर्ग माता पिता को नहीं बैठाना चाहिए, इससे एक ऋणात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वे चिड़चिड़ा हो जाएंगे। इसमें कहीं दो मत नहीं। ईशान में जो बुजुर्ग माता पिता रहेंगे उनकी सेवा शुश्रूषा तो खूब होगी, उनका मानदान तो खूब होगा, लेकिन वे काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाएंगे। उनके गुस्से से हमेशा घर के लोग
परेशान रहेंगे। इसलिए कभी भी ईशान में अपने बुजुर्ग माता पिता को स्थान नहीं देना चाहिए। गायत्री मंत्र दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के 32 नाम का वर्णन आया है। मैं उसकी एक दो पंक्ति आपको सुना देता हूँ। दुर्गा दुर्तिस्मनि दुर्पद्दु निवारणी दुर्मक्षेदनि दुर्साधनि दुर्नाशनि दुर्गोधारिणी दुर्निहंत्रि दुर्महापाहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्देव लोक नवाला। आगे भी मंत्र है, आप इस मंत्र को याद कर लीजिए या पुस्तक के सहारे इस मंत्र का कोशिश कीजिए। ईशान यदि आपका डिस्टर्ब है तो कम से कम 1.25 लाख मंत्र का जाप कर लें और आजीवन जब तक आपका ईशान डिस्टर्ब है तब तक इस मंत्र का सहारा लेते रहें। यह मंत्र जब कभी आप विपत्ति में हो, जब कभी आप परेशानी में हो, जब कभी आपको कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा हो, इस मंत्र को निश्चित रूप से धारण करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है, यह एक प्रकार का बुलेट प्रूफ जैकेट है। आज मैंने आपको मुफ्त में यह गिफ्ट किया, बुलेट प्रूफ जैकेट। आप इसको धारण कीजिए, आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। और भगवान शिव की आराधना कीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का अनवरत जाप कीजिए, शिवालय जाइए और शिवालय में जल अर्पित कीजिए। यही 2 व्यवस्था है जिसमें आपकी भलाई हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस वीडियो को विराम देता हूं और मैं फिर निकट भविष्य में अन्य दिशाओं में आग्नेय में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मैं इस तरह की व्यवस्था लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। तब तक मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।